नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। दबंग सूदखोर के धमकी ने ली ट्रेडर संचालक की जान। दबंग सूदखोरों के धमकी से परेशान जायसवाल ट्रेडर संचालक राम कुमार जायसवाल ने की आत्महत्या। बातचीत का ऑडियो हुआ वायरल, मामला पहुंचा थाना। खबर रीवा जिले अधीनस्थ तहसील नईगढ़ी अंतर्गत गढ़ थाना का है, जहां ग्राम गढ़वा निवासी रामकुमार जायसवाल सूदखोरों से प्रताड़ित दिनांक 6 जून 2023 को सल्फास की गोली खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामकुमार जायसवाल गढ़ कस्बे में ट्रेडर्स की दुकान चलाते थे और कई पंचायतों में बालू गिट्टी की सप्लाई का कार्य विगत लगभग 7 वर्षों से कर रहे थे, लेकिन कई पंचायतों में सप्लाई किए सामग्री का पैसा प्राप्त न होने की स्थिति में दीपक शुक्ला से 3 वर्ष पहले 2 लाख रुपए उधार में लिए, यह बोलकर कि पंचायत से जैसे ही पैसा मिलता है वैसे ही वापस कर दूंगा। हालांकि पंचायत से पैसा नहीं मिला। उस स्थिति में सूदखोर दीपक शुक्ला द्वारा किश्त में पैसा मांगा गया। उस स्थिति में रामकुमार जायसवाल ने पैसे देना शुरू कर दिया, लेकिन वायरल ऑडियो और सुसाइड नोट के हिसाब से रामकुमार द्वारा 2 लाख रुपए का 12 लाख रुपए तक दिए गए, लेकिन रसूखदारी के दम पर दीपक शुक्ला द्वारा लगातार धमकी देकर पैसे प्रत्येक माह लेने का सिलसिला जारी रखा। यह बोलकर कि तुम्हारे ज़रूरत में मैंने पैसे दिए हैं, तुम जब तक जिंदा हो तब तक दोगे, वरना तुम्हारे घर आकर जबरन लेंगे। परिवार को लगातार खतरा महसूस होते हुए रामकुमार लगातार डर से पैसा देते रहे। कानून का सहारा भी इन रसूखदारों के डर के आगे फीका पड़ता रहा। परिवार के कथन अनुसार रामकुमार द्वारा पंचायतों में सामग्री सप्लाई का लगभग 12 लाख रुपए आज भी बकाया है, जिसमें रामकुमार द्वारा सुसाइड नोट में भी जिक्र किया गया। रामकुमार के भाई नंद कुमार जायसवाल द्वारा मीडिया में बताया गया कि दीपक शुक्ला जो यूपी निवासी है और उनका पेशा ही है दोस्ती में पैसे देना और उसके बाद धमकी देकर मनचाहा ब्याज लेना। नंद कुमार द्वारा मीडिया में बताया गया कि मृतक रामकुमार के मोबाइल में दीपक शुक्ला के साथ अमित तिवारी जो पंजाबी ढाबागढ़ को संचालित करते हैं और अतुल द्विवेदी उर्फ पुत्तू द्वारा कई बार फोन किया जा रहा था और जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। उक्त प्रताड़ना से परेशान होकर रामकुमार जायसवाल उम्र 53 वर्ष ने आत्महत्या कर लिया, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली। जायसवाल आज के डेट में पैसा दे दे इज्जत से, और नहीं तो शाम तक में हम गाड़ी उठा के हम हाजिर। आज का परखब कल आऊ हम आऊ अब अंगूठिया हम झूठ तुम्हारे सही लबरी बोलम न सिखब। हम सही सही बताऊ तुहने मेहरार से कि अंगूठी दी नहीं पैसा के इतना पैसा है। बेटवा से मांगा, बिटिया से मांगा, रिश्तेदार से मांगा। तू हमारा ग्राहक है, रिश्तेदार नो है। कर्जल है, कर्जत है, ब्याज पर पैसा ले है, ब्याज पर ओकर हर महीना ब्याज दे। तुहरे नहीं हुआ तो ओकर हम जिम्मेदार नहीं। खेत गार दुआर गाड़ी बेचा हमार कर्जत है। अब फोन न उठाऊबा तो महतारी बहनी के परखे हवा ऐसे नहीं उठाता है। अब फोन उठाऊबा कहा था गाड़ी पंडित जी दे था, कर्जा ले हस, कर्जा खत्म कर। फोन उठाए से नहीं और मैसेज तक आज के डेट में पैसा पहुंचा दे इज्जत से, नहीं हम हाजिर हो जाए सवेरे 10 बजे। जायसवाल 420 करब छोड़ दे। बेटवा तुहार मिलिट्री में कमात है, कर्जा सर्जा लहा लहा के दे खत्म करा। और यही में उठाऊबा ना 420 काम करबे ना तो ठीक ना खाई। महतारी बहनी के परखे हो तो फिर फोन ते ना उठाओ। हाँ उबियाल है बुरचौदी भोसड़ी वाले तो उसे उबियाए गए हम पचन। कर्जल है बुरचौदो का तेरी माई का 14, तू कर्जल है बहन चौदह, तू रुपया ना दे बहन चौदह तेरी माँ का 14। तू का बहन चौदह दे नहीं तुम्हारे आई तो मेरा तो बहन चौदह अंगूठी को बताओ वो करब। और अपने बेटाऊ तो बेटाऊ गदहास पैदा भाई का जो पैसा तेरी बहन का बुर में तू रुपया ना दे बहन चौदह न दे तुरे घर तुहार गाड़ काट दऊ मादर चौदह। तू का बहन चौदह तुहार जो भाटा सा ना बहन चौदह निकाल ले तू तेरी माँ का 14 ने रुपया सीधे इज्जत से तेरी बहन का 14 दे 4-5 लाख ले ऊपर तो बहन चौदह वो करा था। जायसवाल हमार 1,11,000 के ब्याज इतना होती 11,000 10 तारीख आई तो 1 महीना हो जाई।
हमार पैसा तू ब्याज न रोका करा, ब्याज हमार। और सोचा कि हम ऊ न करी, फोन न उठाई, तैसे हम मामला न हल हुई। और करबे हम काल आऊ तुहरे घर, आऊ आगे देखब कि बैंक में तुहार लोन होत है कि नहीं होत, और मेहरार से सारी दास्तान बताऊ। ओके बाद तो पैसा तू हमार पैसा लौटावा, हम तू का पैसा दे, हम हराम का नहीं मांगी थी आए, तू लौटा के देबा, हम दूसरे कस्टमर के देब। हमारी धंधा है, हमार पैसा 11,000 रुपया कल ब्याज हमका चाहिए, तो 1,22,000 हमका चाहिए पैसा। अब 10 तारीख का 25,000 ब्याज हो जाएगी, 3,65,000 मूलधन खूब इकट्ठा करा। ब्याज आज 5 महीने से नहीं दे तू, जो 10,000 5,000 हमका न चाहिए, लेकिन काल हमका 11,000 रुपया ब्याज ले बेकर। एक दिमाग में धैल है, 5 रुपया न छोड़ा। अगर तू इतना पानीदार है तब तो हमार पैसा वापस करा, हमार तुहार काम खत्म हुए। लबारी से हमसे सख्त न पड़ती, झूठ बोले से। और रात दिन तू झूठ बोल धंधा छोड़ दे। अब फोन नहीं उठाता, फोन उठावा नहीं, सवेरे हाजिर हो जाओ, 2,000 डीजल का दे पड़ी। एक दिमाग में धैल है। आप ये बताइए कि क्या जानकारी आपको हुई कि कौन कौन लोग टेलीफोन दूरभाष से अब शब्द बोलते थे, प्रताड़ित करते थे? कुछ लोगों का नाम है मालूम आपको? ये जानकारी हमें है, दीपक शुक्ला है, हाँ, अमित तिवारी पंजाबी ढाबा के, और अतुल दुबे मुड़िला के। हाँ, इनका लास्ट कॉल थी जिस दिन आत्महत्या किए हैं, सवेरे 7 बजे से इनके लगातार कॉल आ रहे थे। यही लोग पैसे उठाने वाले थे और यही लोग इनकी बेइज्जती करने वाले थे, औरतों के गहने उतरवाने वाले थे। ये 3 लोगों को जानकारी हुई है, अन्य लोगों का जांच के बाद ही पता चला। हाँ, रिपोर्ट तो आपकी 0 में संजय गांधी में हुई होगी। हाँ हाँ, संजय गांधी में हुई है। संजय गांधी। अभी आपको पता नहीं है पुलिस में यहाँ आया कि नहीं आया? कोई पुलिस आपसे संपर्क नहीं किया? बिल्कुल नहीं। तब आप मजबूरन आज थाने स्वयं आप आए हैं। हाँ। आप कौन है भैया, क्या नाम है आपका? मेरे मामा के लड़के। वो आपके मामा के लड़के हैं। अच्छा, ये चर्चा आप ये बताइए, यह क्या मतलब परिवार में, या जब सल्फास खा लिए तो आप उनसे मिले तो वो क्या बताए कि मैंने क्यों खा लिया? वो कुछ बताए कि मैं क्यों सल्फास खाया? कि जब वो सल्फास खाए तो मैं घर में खुद ही मौजूद था। तो जब मैं गया, उनको पड़े हुए थे, तो जब उनको उठाया तो उन्होंने बोला कि मैं सुसाइड करने और सल्फास खा लिया हूँ, और हमारा टिकट कुछ लोग उठाने वाले हैं आज, इसलिए हमने, और उन्होंने हमें प्रताड़ित किया है, जो हमने पैसा लिया था इसलिए हमने सल्फास खा लिया, सुसाइड कर लिया। उन्होंने खुद मरते समय हमें बताया। देखिए, एक तरफ से मध्य प्रदेश सरकार सूदखोरों पर कार्रवाई कर रही है। गढ़ थाने क्षेत्र की यह दूसरी घटना है। एक साथ सूदखोरी में कटरा में 3 परिवार के सदस्य, पति, पत्नी और बच्चियों ने मृत्यु की थी। लेकिन शायद घटना के बाद रीवा जिला प्रशासन मूक बन जाता है और इस तरह से घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। यदि सूदखोरों पर कार्रवाई हुई होती तो शायद यह एक युवा की जान न गई होती। आज 6/6/2023 को राम कुमार जायसवाल सुसाइड सल्फास खाकर आत्महत्या कर लिए थे। सूदखोरों द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे थे। उनकी मृत्यु उपरांत जो उनके नोट्स मिले हैं, सारे दस्तावेज लेकर उनके भाई थाने आए हैं। मैं बात करता हूं उनसे। आपका नाम क्या है? नंद कुमार जायसवाल। पिता का नाम? बाल गोविंद जायसवाल। कहाँ के निवासी हैं? गढ़वा के। आज आप थाने आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कारण है? हमारे भाई ने सुसाइड कर लिए हैं। किस तारीख को किए हैं? 6 तारीख को किए हैं। किस 6 तारीख को? 6 जून को? 6 जून को। कहाँ पर किए हैं, किस स्थान में किए हैं? ये हमारे घर में, ग्राम गढ़वा में। गढ़वा थाना कौन सा है? गढ़ थाना लगता है। तहसील कौन है? तहसील मऊगंज है? नई गढ़ी है। जिला रीवा है जी। कैसे घटना हुई, क्या जानकारी आपको इस संबंध में है? हमें जानकारी मिली कि कई लोग, 2 लोगों से पैसा लिए थे और उनका पैसा दे दिए थे, उनका चेक जमा करा लिए थे, और बार बार वो धमकी दे रहे थे कि हम उसे ज़्यादा अमाउंट भर के और बैंक में लगा देंगे, बाउंस करा देंगे, आपको जेल करा देंगे। इस कारण से उनसे पैसे लगातार लेते गए, जिसका विवरण है, वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग है और चैट है उनकी। क्या उनको धमकी देने की भी जानकारी आपको प्राप्त हुई है? धमकी देने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके पहले भी 6 फरवरी में वो लोग आके घर में भी धमकी दे के गए थे कि हम यहाँ से औरतों के जेवर उठा ले जाएंगे। आपके भाई व्यवसाय क्या करते थे? उनका गढ़ में जायसवाल ट्रेडर्स के नाम से
रेत गिट्टी की सप्लाई का काम करते, पंचायतों में सप्लाई करते हैं। उनका चर्चा ये है कि पंचायतों में उन्होंने माल दे दिया था, वहाँ भी पैसा रुका है लंबा। हाँ, बहुत सारे सरपंच सेक्रेटरी उनका सीधेपन का फायदा उठा के और पैसा जब उनका सरपंच सचिवों ने पैसा नहीं दिया तो लोगों से वो कर्ज ले करके और वो अपना काम करते थे। जी हाँ, यदि सरपंच पैसा दे देते सरपंच सचिव तो शायद इस तरह की घटना न घटती। उसी वजह से उनको कर्ज लेना पड़ा और कर्ज भी दबाव में लिए और वो लोग इतना प्रताड़ित किए। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है। उनकी मृत्यु कहाँ हुई है? मृत्यु रास्ते में ले जाते समय रीवा के पहले हुई। फिर उनका पोस्टमार्टम संजय गांधी रीवा में हुआ। संजय गांधी में हुआ। जी, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम है दयानंद जायसवाल। आपके जो ये मृतक हैं कौन है? मेरे बड़े भैया। आज आप थाने आप भी आए हैं, किस लिए आए हैं? इसी का प्रकरण दर्ज कराना है। मतलब वास्तविक जानकारी से आप अवगत कराने आए हैं। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट तो आपकी 0 में संजय गांधी में हुई होगी। हाँ हाँ संजय गांधी में हुई है। हाँ, संजय गांधी। अभी आपको पता नहीं है पुलिस में यहाँ आया कि नहीं आया? कोई पुलिस आपसे संपर्क नहीं किया? बिल्कुल नहीं। तब आप मजबूरन आज थाने स्वयं आप आए हैं। हाँ, आप कौन है भैया, क्या नाम है आपका? वो आपके मामा के लड़के हैं। अच्छा, ये चर्चा आप ये बताइए, यह क्या मतलब परिवार